नमस्कार साथियों, मैं संपत लेड आपका एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज से आप सभी के लिए जो है रेलवे भर्ती परीक्षा 2020 स्पेशली जो है एनटीपीसी के जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहा हूं साथियों। उससे पहले जो है आपके लिए कुछ लाइन ऐड कर रहा हूं साथियों। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं, और हम तो वो है साथियों जिन्हें देखकर मुश्किलें भी शर्मिंदा हैं। साथियों, इतना ताबड़तोड़ तैयारी करनी है आप एग्जाम के लिए कि आपके सामने मुश्किलें कोई भी आए वो भी शर्मिंदा होकर लौट जाए। इसी के साथ जो है हम आज आपके लिए पेपर को स्टार्ट कर रहे हैं साथियों। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साइड में दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लें। अगर आप राजस्थान की जो हाईकोर्ट या पुलिस की भी जो तैयारी कर रहे हैं कांस्टेबल की, तो हमारे चैनल के ऊपर जो है उसके लिए जो है स्पेशली मॉडल पेपर अपलोड कर दिए गए हैं सॉल्यूशन के साथ। अगर उसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो इस रेलवे के पेपर की भी, तो हमारा जो है टेलीग्राम चैनल एनवीरा एजुकेशन आप जरूर ज्वाइन करें। तो इसी के साथ साथ ये शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से कौन जो है स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे साथियों? जॉन मथाई, जवाहरलाल नेहरू, शैमुंगम सेठी या लाल बहादुर शास्त्री? फटाफट आपका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे साथियों, जल्दी करें साथियों। जिनके पास आंसर हैं, अगर जो साथी तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार अपने आप को जरूर परखें कि इसका आंसर मैं दे रहा हूं वापस ये मिलेगा ये नहीं मिलेगा। चलिए, तो आपके सामने इसका राइट आंसर लेके आ रहा हूं साथियों। एक बार सभी ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से जो है कौन स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे? साथियों, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हो तो वहां पर रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, ये तो 100% है। चलिए, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ रहा है साथियों, एक बार देखिए। सभी जिन जिन के यहाँ पर जिन जिन के आंसर आ रहे हैं, एक बार सभी जरूर यहाँ पर अपना ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा साथियों। जो यहाँ पर आपके सामने जो क्वेश्चन आपके सामने रखा हूं मैंने, उसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो देखिए साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके क जॉन मथाई। तो यहाँ पर जिन्होंने क आंसर दिया है उनका आंसर एकदम सही है साथियों। यहाँ पर क आंसर जिन्होंने दिया है एकदम उनका आंसर सही है। तो यहाँ पर देखिए, अब जॉन मथाई वर्ड आ गए तो अब उसके बारे में हमें देखना जरूरी बनता है। तो देखो, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ROI, रिपब्लिक ऑफ इंडिया का जो पहला बजट था वित्त मंत्री के तौर पर, वो किसने जारी किया था? जॉन मथाई ने किया था साथियों। ध्यान रखना आपको, ये किसने जारी किया था? जॉन मथाई ने। अब देखिए आगे कि जॉन मथाई जो कौन थे, यहाँ पर इनसे रिलेटेड पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये थे एक अर्थशास्त्री साथियों। ये कौन थे? अर्थशास्त्री। अब चलो, ये रेलवे के पदभार को इन्होंने जो है ग्रहण तो कर लिया था, इसके बाद जो है इन्होंने वित्त मंत्री के रूप में भी जो है कार्यभार संभाला था साथियों। ये वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या बनता है कि जॉन मथाई ने जो है सन 1950 में जो है योजना आयोग, देखो दो रीजन आपके सामने रख रहा हूं साथियों। योजना आयोग, यहां पर प्रत्येक पॉइंट को आपको याद रखना है साथियों। अगर तैयारी अच्छी कर रहे हो तो यहां पर जुड़े रहें। योजना आयोग व दूसरा पॉइंट था यहां पर पीसी महालन बॉयज। यहां पर ये दो एक रीजन बने थे कि इनकी जो अधिकारिता, इनका जो है अधिकार क्षेत्र बढ़ चुका था। ठीक है, योजना आयोग और पीसी महालन बॉयज के बढ़ते अधिकार के चलते इन्होंने जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ये अपने पद से हट चुके थे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा पहला क्लियर हो चुका है साथियों। अगर क्वेश्चन में कोई प्रकार की प्रॉब्लम आई है या कोई पॉइंट आपको पूछना है जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता था और आपको नहीं बताया गया, तो आप जरूर यहाँ पर कमेंट करें। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने साथियों, और अगर इसकी पीडीएफ प्राप्त करने चाहते हो तो हमें टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन कर ले साथियों। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न स्टेशनों में से किस स्टेशन को जो है पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था साथियों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही इस पेपर सेट के अंदर आपके लिए डाले गए हैं। निम्न स्टेशन में से किस स्टेशन को जो है पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था? लोकमान्य तिलक टर्मिनस, बी है आपका चर्च गेट रेलवे स्टेशन, ग है आपका मुंबई सेंट्रल, और डी है आपका ग छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। आपका आंसर कमेंट बॉक्स में लेके जल्दी से जल्दी साथियों, आपको किसी भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। जल्दी से भेजें साथियों, जिन जिन के पास आंसर है एक बार वो जल्दी से भेजें।
चलिए तो आपके सामने इसका राइट आंसर लेके आ रहा हूँ साथियों। जिन जिन्होंने आंसर दिया है वेरी गुड। जिन जिन के आंसर आए हैं एक बार आप जरूर साथियों जांच कीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आपको अपना आंसर देके वहां पर इसको छोड़ना नहीं है। आपको जो है एक बार यहाँ पर अपना आंसर भी जो है जरूर जांच करना कि आपका जो आंसर आया है वो एकदम सही है या नहीं है साथियों। चलिए तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके साथियों छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। अब ये क्या है यहाँ पर देखिए, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, इसके बारे में आपको देखना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए इसका निर्माण जो है 1878 में शुरू हुआ था और 1887 यानी 1887 यहाँ पर 1878 में शुरू हुआ था इसका निर्माण कार्य और 1887 तक चला था। इसमें जो है महारानी विक्टोरिया के नाम पर इसका नाम विक्टोरिया टर्मिनस रखा गया था साथियों। ठीक है, महारानी विक्टोरिया के नाम पर रखा गया था साथियों। पॉइंट प्रत्येक आपको याद रखना, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे छोड़ दिया आपने कि भाई ये जो है इंपोर्टेंट नहीं बनता, नहीं बनता है। यहाँ पर रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हो तो रेलवे के तो क्वेश्चन वहां पे बनेंगे ना, यहाँ एक नॉर्मल सा पॉइंट है। तो महारानी विक्टोरिया के नाम पर इसका नाम रखा गया था साथियों, विक्टोरिया टर्मिनस। ठीक है, इसे बनाने में कितने रुपए की लागत आई थी तो यहां पर यह भी देख लीजिए, आपके सामने में जो है राशि रख रहा हूं साथियों। तो यहां पर देखिए 16,13,863 रुपए की जो है इसके अंदर लागत आई थी साथियों उस टाइम बनाने के लिए इसको। ठीक है, और स्वीटेंस के द्वारा डिजाइन किए गए एक ऐतिहासिक टर्मिनस को उस समय एशिया के सबसे बड़े भवन का दर्जा हासिल था यहां पर इनको। और 1996 में जो है इनका नाम 1996 में जो है इनका नाम बदलकर जो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रखा गया था। तो यहां पर इस प्रकार से क्वेश्चन को क्लियर करना है और उनके पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। देखिए यहां पर मैं वापस रिपीटेशन दे रहा हूं साथ यहाँ के लिए कि जो इस टर्मिनस का जो निर्माण कार्य था वो 1878 से 1887 के बीच था और ये बनाया किसने था आपके, ठीक है सॉरी, ये किसके नाम पे बनना गया आपके रखा गया था, महारानी विक्टोरिया के नाम पर। इसकी लागत मूल्य कितनी आई थी, इसकी लागत कितना लगा था, इसके ऊपर जो खर्च आया था 16,13,863 रुपए। और 1996 में जो है इसका नाम बदलकर जो है इसका रखा गया था छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। तो यहां पर इस प्रकार से क्वेश्चन को क्लियर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ध्यान दीजिएगा आप कि इनमें से कौन सा जोड़ी सही है, कालिदास, विक्रमादित्य, बनबट्टा, हर्षवर्धन, अश्वघोषा, कनिष्क या हरिसेना समुद्रगुप्त। आपका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। जल्दी से जल्दी आंसर लिखते रहे साथियों। जिन जिन का आंसर आ रहा है एक बार वो जरूर जांच करें यहां पर। चलिए तो यहाँ पर आपके सामने इसका राइट आंसर लेके आ रहा हूँ साथियों, एक बार जांच कीजिएगा कि इसमें से कौन सा युग्म जो है आपके यहाँ पर सही सुमिलित होता है। तो यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन है, इसके अंदर आपका सही जोड़ी सुमिलित होता है वो है आपके ख। साथ ही यहाँ पर बन बट्टा लिखा हुआ है तो इसको आपको यहाँ पर जो है टाइपिंग मिस्टेक के कारण लिखा गया है, लेकिन आपको यहाँ पर बन बट्टा को जो है बाण भट्ट के भी नाम से जानना है, बाण भट्ट। और बाण भट्ट जो थे हर्षवर्धन काल से रिलेटेड है यहाँ पर। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर साथियों, भारतीय रेलवे के मानचित्र पर जम्मू शहर कब शामिल किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, रेलवे के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता तो आपको उसको मिस नहीं करना है। भारतीय रेलवे के मानचित्र पर जो है जम्मू शहर का जो है कब शामिल किया गया था उसका मानचित्र, 1899, 1956, 1963 या 1965। आपका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखा है सभी। जल्दी से जल्दी अपने आंसर भी लिखें सभी साथी।
जल्दी से जल्दी साथियों भेजें अपने आंसर। यहाँ पर आपको इसको जो है बीच में छोड़ के नहीं जाना है, आपको बोल दिया है। क्वेश्चन को मैं साथ साथ में समझा के भी ले रहा हूँ आपको। अठारह सौ 1956, 1963 या 1965 आपका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखें सभी साथी। जल्दी करें साथियों, जिन जिन के आंसर आ रहे हैं एक बार लास्ट में जरूर जांच करें। जब मैं बताता हूं आपको किसका आंसर क्या होगा तो वहां पर एक बार आप जरूर जांच करना है आपको। चलिए, तो यहाँ पर आपके सामने इसका आंसर लाने का टाइम हो चुका है। तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा साथियों आपके 1965। यहाँ पर जो भारतीय रेलवे का जो मानचित्र है उस पर जम्मू शहर जो है वो कब अंकित किया गया था? आपके 1965 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने देखिए साथियों, इंडियन रेलवे यानी भारतीय रेलवे को कुल कितने जोन में बांटा गया है? 25, 20, 17 या 15? जल्दी से जल्दी अपने आंसर लिखिए साथियों। साथियों क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से और इनका आंसर फटाफट जो है नीचे लिख दीजिए आप। भारतीय रेलवे जो है उसको कुल कितने जोन में बांटा गया है साथियों? चलिए साथियों, आपके सामने इसका राइट आंसर लेके आ रहा हूं। एक बार आपको जांच कर लेना है कि आपने जो आंसर दिया है वो सही है या नहीं है। तो देखिए, इंडियन रेलवे यानी भारतीय रेलवे को जो कुल कितने जोन में बांटा गया है साथियों, क्वेश्चन को पूरा देखना है। आंसर भी बता रहा हूं, उसके साथ एक सॉल्यूशन भी दे रहा हूं, तो उसको भी आपको देखना है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा साथियों आपके 17 जोन में बांटा गया है। साथियों क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लेना और आंसर जो बताए उसके साथ में जो सॉल्यूशन दे रहे हैं उसको भी पूरा देखिए, उसके बाद अपनी जो राय अपने सामने रखें यहाँ पर। तो देखिए, भारतीय रेलवे को जो है कुल 17 जोन में बांटा गया है साथियों। यहाँ पर पॉइंट आपको याद रखना है कि भारतीय रेलवे जो है उसको 17 जोन में बांटा गया है। लेकिन 27 जुलाई 2019 को जो है 27 जुलाई 2019 को जो है दक्षिण तटीय रेलवे, साथियों मैं एक बार इसको वापस इरेज करके आपके सामने लेके आ रहा हूं साथियों, यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। 27 जुलाई, यहां पर डेट को याद रखना साथियों, इससे रिलेटेड डेट है और इंपॉर्टेंट डेट है तो यहां पर याद रखना तो बनता है। 27 जुलाई 2019, ठीक है। 27 जुलाई 2019 को जो है दक्षिण तटीय, ठीक है, दक्षिण तटीय रेलवे को जोड़ा गया था। इसके अंदर दक्षिण तटीय रेलवे को भी जोड़ा गया था। इसमें अब रेलवे मंडल की जो संख्या है, रेलवे जोन की संख्या जो है 17 से बढ़कर 18 हो चुकी है साथियों, क्योंकि दक्षिण तटीय रेलवे इसके अंदर जोड़ दिया गया है 27 जुलाई 2019 को। तो यहां पर एक जोन बढ़ा तो यहां पर संख्या भी बढ़ेगी, तो यहां पर अब जो है इसकी संख्या है 18 कर दी गई है। प्रत्येक क्षेत्र में कई मंडल हैं और ये पूरे मंडल भारत में फैले हुए हैं। साथियों आपके सामने मैं उनके नाम बोल रहा हूं, एक बार आप जरूर बताइएगा कि आपको जो है ये आंसर सही लगा है या नहीं है। तो मैं टोटल जो भी जोन है उनके नाम बोल रहा हूं, एक बार सुन लीजिएगा कान खोलकर आप। मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, मध्य रेलवे, दक्षिण रेलवे, पश्चिमी रेलवे, दक्षिण पश्चिमी रेलवे, उत्तर पश्चिमी रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व तटीय रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, मेट्रो रेलवे और दक्षिण तटीय रेलवे, जो कि 27 जुलाई 2019 को जो है इसको जोड़ा गया था।
ओके, यहाँ पर कोई क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम आई तो जो आप जरूर बताएं। साथियों 17 जो है पहले संख्या थी, लेकिन 2019 के अंदर जो है इसको नया जोड़ा गया था दक्षिण तटीय रेलवे को, इसके लिए जो है इसका जोन 18 हो चुका है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से किस शहर में भारतीय रेलवे के उत्तरी पूर्व डिवीजन का मुख्यालय स्थित है। साथियों रेलवे से यहाँ पर मैंने बोला था आपको कि बार बार क्वेश्चन आपको जरूर घुमा कर पूछे जाएंगे, तो एनुअल एजुकेशन टीम ने लिया आपके लिए जो है यहाँ पर जो क्वेश्चन रेलवे से रिलेटेड है या जो इंपॉर्टेंट बनते हैं, जो भी डिटेल्स है वही आपके लिए यहाँ पर ऐड में किए गए हैं। तो यहाँ पे बताइए साथियों कि किस शहर में भारतीय रेलवे के उत्तरी पूर्वी डिवीजन का मुख्यालय स्थित है। जल्दी से बताएं साथियों। जल्दी से जल्दी बताएं साथियों। तो यहाँ पर आपके सामने आंसर आ रहा है साथियों, जल्दी जल्दी जो आंसर दे रहे हैं एक बार जरूर बताएं। किस शहर में जो है भारतीय रेल के उत्तरी पूर्वी डिवीजन का मुख्यालय स्थित है साथियों। चलिए तो यहाँ पर आपके सामने इसका आंसर आ रहा है साथियों कि किस शहर में भारतीय रेलवे के उत्तरी पूर्व डिवीजन का मुख्यालय स्थित है। तो यहाँ पर साथियों आपके सामने 4 आंसर आप जो है आंसर रखे गए थे, ऑप्शन चेन्नई, दिल्ली, कलकत्ता और गोरखपुर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर बनता है वह है आपका गोरखपुर। अब यहाँ पर गोरखपुर रेलवे का जो यहाँ पर जो है उत्तरी पूर्वी डिवीजन का मुख्यालय स्थित है। अब साथ ही यहाँ पर गोरखपुर जो पॉइंट हमने यहाँ पर डिटेक्ट किया है, तो अब देखिए इनसे जो रिलेटेड पॉइंट बनता है यहाँ पर देखिए कि 1884 में है इस प्रेस की स्थापना हुई थी, 1884 में। ठीक है, इस जो प्रेस की जो है स्थापना हुई थी कहां पर, गोरखपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने साथियों, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाली और सबसे ज्यादा समय की एक यात्रा पूरी करने वाली रेल कौन सी है। गतिमान एक्सप्रेस, बिहार संपर्क क्रांति, विवेक एक्सप्रेस या कलकत्ता एक्सप्रेस। आपका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखें। फटाफट आपका आंसर कमेंट बॉक्स में जैसे भी साथी गाना। तो चलिए साथियों जिन आंसर दिए एक बार सभी भाई बंधु जो भी बहनें यहाँ पर जहाँ जो है तैयारी कर रही हैं, आंसर बता रही है, एक बार जरूर जांच करें। चलिए तो यहाँ पर आपके सामने आंसर लेके आ रहा हूँ कि भारत में सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाली और सबसे ज्यादा समय की एक यात्रा पूरी करने वाली रेल कौन सी है। तो उसका आंसर है आपका विवेक एक्सप्रेस साथियों। ठीक है, अब आपको इसके बारे में यहाँ पर मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ उनको एक बार आप अपने नोटबुक में जरूर नोट करें, अपने पास जरूर याद रखें कि ये जो है सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है, जो कि लगभग 79 घंटे की, कितने घंटे की, 79 हॉर्स, 79। ठीक है, 79 हॉर्स की यात्रा के दौरान जो है रास्ते में 57, सभी यहाँ पे पॉइंट साथ साथ में रखें, 57 स्टेशन। ठीक है, 57 स्टेशन से होते हुए इसने दूरी कितनी तय की थी, वो दूरी भी याद रखें, 4273 किलोमीटर, 4273 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करती
है और इस ट्रेन को 9 फरवरी को डिब्रूगढ़ स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। कौन सी स्टेशन से इसको हरी झंडी दिखाई गई थी साथियों? डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़। ठीक है, यहां पर ये आपको पॉइंट याद रखना है। वापस इसको रिपीट कर रहा हूं साथियों, इसने जो है कुल कितने घंटे की जो है यात्रा पूरी की थी? तो वहां पे 79 घंटे की दूरी जो है तय की थी इसने। उसमें कितने स्टेशन आए थे? कुल डिब्रूगढ़ से जब ये निकली थी तो 57 स्टेशन आए थे और कितनी दूरी थी कंप्लीट? 4273 किलोमीटर की। और इसको कहां से जो है इसको हरी झंडी जो है दिखाकर रवाना किया गया था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके, सॉरी यहाँ पर जो पॉइंट बनेगा वो होगा आपके डिब्रूगढ़ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां। भारतीय रेल कुल कितने देश में चलती है? भारतीय रेल जो है कुल कितने देश में चलती है साथियों? 5, 7, 4 या 2? आंसर बताएं जल्दी। साथियों टाइम भले ही लगे लेकिन आपको साथ में ये भी जांच करते चलना है कि इसके अंदर जो पॉइंट बन रहा है, क्या पता वहां पे पूछ ले कि सबसे ज्यादा जो रेल जिसने दूरी तय की थी वो कहां से रवाना हुई थी। मतलब इसलिए पॉइंट आपको जो है साथ में जरूर याद रखना है, क्योंकि पॉइंट जो होते हैं वहां पर आपको एग्जाम के अंदर क्लियर करवाना है। यानी आपको एक क्वेश्चन के साथ 5 क्वेश्चन मिल रहा है तो आप क्यों वहां पे छोड़ के जा रहे हैं? आप वहां पे ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं ना, तो इसलिए आपको यहाँ पर बैठे रहना है और प्रत्येक क्वेश्चन को जो है क्लियर करके आगे बढ़ना है आपको। जल्दी से जल्दी अपने आंसर भेजे साथियों। जल्दी से जल्दी आंसर भेजे साथियों, जिन जिन के आंसर है एक बार जरूर चेक करें। चलिए तो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 जो रखा था कि भारतीय रेल कितने जो है देश में चलती है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ रहा है साथियों। एक बार सभी जिन्होंने आंसर दिया है मैच कर लेना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा साथियों आपके ग 4, यानी 4 देशों में जो है भारतीय रेल चलती है। अब बात आती है कि 4 देश कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक तो हो गया आपका भारत, और जो कि सीमित सेवाएं हैं कौन कौन सी? बांग्लादेश, ओके, बांग्लादेश हो गया आपके यहाँ पर, पाकिस्तान हो गया, और उसके बाद एक और देश होता है वो है आपके नेपाल। तो ये जो 4 देश है, 1, 2 नंबर, ये हो गया 3 नंबर और ये 4। तो इन चारों देशों में जो है भारतीय रेल चलती है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है साथियों। 9वां क्वेश्चन है आपके, जो कि हमने वहां पर क्लियर किया था। सबसे तेज जो बात की थी हमने, और सबसे लंबा जो रास्ता तय किया था। विवेक एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 शहरों के बीच चलती है साथियों? अब विवेक एक्सप्रेस हमने पहले क्लियर किया था, तो यहाँ पर वापस आ रहा है। यहाँ पर किन 2 देशों के बीच चलती है? दिल्ली और पंजाब, कश्मीर और मुंबई। साथियों पॉइंट आपके सामने आ चुका है, वहां पर हिंट भी दिया था आपको, डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी, दिल्ली और कन्याकुमारी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है साथियों। जब मैंने वहां पर विवेक एक्सप्रेस से रिलेटेड पॉइंट क्लियर किया था तब मैंने आपको बताया था। जल्दी से जल्दी अपने आंसर लिखे साथियों। विवेक एक्सप्रेस जो है किन 2 शहरों के बीच चलती है साथियों? जल्दी से जल्दी आंसर लिखें। जल्दी करो साथियों, क्योंकि आंसर फटाफट देना है आपको। चलिए तो यहाँ पर जिन्होंने आंसर दे दिया है, तो सभी भाई बंधु पता है दे दिए होंगे, क्योंकि आपको हिंट पहले ही बता दिया था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी। वहां पे हमने 4273 किलोमीटर की जब दूरी तय की थी, वो पॉइंट हमने क्लियर किया था। वहां पे बताया था कि इसको कहाँ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था, तो डिब्रूगढ़ से किया गया था। तो यहाँ पर ये आंसर जो आपका एकदम राइट होता है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक ये जो है 2 शहरों के बीच चलती है। लास्ट क्वेश्चन साथियों, एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क कौन सा है साथियों?
एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क कौन सा है? भारतीय रेल, नेपाल रेल, बांग्लादेश या पाकिस्तान रेल। साथियों देखो, जो क्वेश्चन पहले आ रहे हैं उसी में से मैंने बोला था कि पॉइंट बना बना के आपके एग्जाम के अंदर पूछ ले जाते हैं। हमने वहां पे क्या क्लियर किया था कि जो भारतीय रेल जो है कितने देशों में चलती है, वहां पे हमने भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान को डिस्कस किया। ये आ गया, देखो नेक्स्ट आ गया आपके। तो यहां पर इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को क्लियर करना है। तो यहां पर देखिए, एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क कौन सा है? फटाफट बता दीजिए। साथियों तैयारी कर रहे हो तो फिर इतना तो टाइम आपको लगना ही नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 का जल्दी से जल्दी आंसर भेज दे साथियों। चलिए, तो आपके सामने आंसर लेकर आ रहा हूं। जिन भाई बंधुओं ने आंसर दे दिया है तो एक बार जरूर जांच कर लीजिएगा कि आपका आंसर एकदम सही है या नहीं है साथियों। हाँ हाँ, जिन जिन के आंसर आ रहे हैं एक बार जांच कर लेना आप। तो चलिए, तो आपके सामने आंसर लेके आ जाता हूं कि एशिया का जो है सबसे बड़ा रेल नेटवर्क कौन सा है। तो देखिए साथी, यहाँ पर इसका आंसर होगा आपके भारतीय रेलवे। साथियों इंडियन है, हम इंडिया को पहचानते हैं। हम जो अपना भारतीय रेलवे जो है एशिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है यहाँ पर। ठीक है, ये आपके कौन सा है? रेलवे नेटवर्क है सबसे बड़ा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार हमने आज के फर्स्ट सेट के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है और साथ में 10 नहीं किए हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रत्येक क्वेश्चन में हमने दो तीन पॉइंट क्लियर किए थे और क्वेश्चन के तौर पर अगर देखें तो हमने 30 क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर किए साथियों। आपको यहाँ पे क्वेश्चन की संख्या 10 लग रही है, ये नहीं है क्योंकि हमने क्वेश्चन के अंदर भी तो पॉइंट अलग अलग डिस्कस किए थे, तो वहाँ पे उन पॉइंट से भी तो क्वेश्चन आपके बनने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर जो है आपके 10 क्वेश्चन क्लियर हुए। साथियों अगर क्वेश्चन मजेदार लगे हैं और जो मैंने समझा है वो आपको समझ में आया है तो प्लीज इस समझाने के लिए जो है आप एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा और जितना जल्दी हो सके इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लिंक को जो है शेयर कर दे आगे सके। दूसरा जो है वीडियो हमारे यहाँ पर जो है प्रीमियर लग चुका होगा, उसको भी आप ऑन कर दें, थोड़ी देर बाद वो भी आपके ऑन हो जाएगा। इसी के साथ एनवीरा एजुकेशन टीम आपसे अलविदा लेती है। धन्यवाद।